नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपकी अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न जो है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न दे रखा है, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, कवि गंग, ऑप्शन बी जटमल, ऑप्शन सी पंडित दौलत राम, या ऑप्शन डी राम प्रसाद निरंजनी। तो देखिए, पहला ही प्रश्न जो है एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसी तरह के प्रश्न जो है आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बताने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि साथ ही साथ आप लोग भी इसको अटेम्प्ट कीजिएगा और लास्ट में बताइएगा कि कितने प्रश्न जो है आप लोगों के सही गए हैं। तो देखिए, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। इस प्रश्न का मैं आप लोगों को राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन बी यानी जटमल इस प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन बी यानी जटमल जो है गोरा बादल कथा के लेखक हैं। तो याद रखिएगा, गोरा बादल कथा के अगर लेखक आपसे पूछा जाता है तो आंसर राइट है जटमल। ये बात आपको याद रखनी है और इसी तरह के प्रश्न आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है सेकंड। इंदुमती कहानी के लेखक हैं। इंदुमती कहानी के लेखक आपसे पूछा गया है कि इंदुमती कहानी, पहले तो आपको एक बात याद रखनी है कि इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है। ये बात आपको याद रखनी है, हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है। और इंदुमती के अगर आपसे लेखक पूछा जाए तो देखिए, यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद। तो आपको याद रखना है कि इंदुमती कहानी के लेखक अगर आपसे पूछा जाता है तो इस प्रश्न का राइट आंसर है किशोरी लाल गोस्वामी, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। किशोरी लाल गोस्वामी जो है इंदुमती कहानी के लेखक हैं। तो ये प्रश्न एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी आज की वीडियो का जो एक एक प्रश्न है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। ये प्रश्न याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर थ्री दे रखा है, हिंदी का प्रथम नाटक है। अब देखिए, थर्ड क्वेश्चन भी जो है कितना अच्छा है कि हिंदी का प्रथम नाटक है। इसी तरह के प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, इसी तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए, हिंदी का प्रथम नाटक है, ये बात देखिए यहाँ पर है कि ऑप्शन दे रखे हैं, सती प्रताप, बी अजात शत्रु, या ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, या ऑप्शन डी नहुस। तो देखिए, चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं कि हिंदी का प्रथम नाटक। तो आपको याद रखना है, हिंदी की प्रथम कहानी मैंने आपको बताई है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, इंदुमती। हिंदी का प्रथम नाटक अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो याद रखिएगा ऑप्शन डी यानी नहुस इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी यानी नहुस जो है, याद रखिएगा, हिंदी का प्रथम नाटक है। इस तरह के प्रश्न ही आप लोगों से पूछे जाएंगे, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको ये अच्छी तरह से आने चाहिए। अब हिंदी की प्रथम कहानी पता है आपको इंदुमती, और हिंदी का प्रथम नाटक अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा नहुस जो है हिंदी का प्रथम नाटक है। अब क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए फोर, ये भी कितना अच्छा प्रश्न दे रखा है कि स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। अब ऑप्शन दे रखे हैं, प्रेमचंद, लक्ष्मी नारायण मिश्र, या जयशंकर प्रसाद, या धर्मवीर भारती। तो देखिए, आपने सुना होगा या पढ़ा होगा चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, ये आपने दो नाटक हैं, पर इनके जो लेखक हैं वो कौन है। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो मैं आप लोगों को बता दूं, ऑप्शन सी यानी जयशंकर प्रसाद जो है इस प्रश्न का जो है राइट आंसर होगा, जयशंकर प्रसाद। याद रखिएगा, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है, यानी स्कंदगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। तो आप लोग, इसलिए मैंने कहा था आपसे कि आप लोग साथ ही साथ अटेम्प्ट कीजिएगा और लास्ट में बताइएगा कि कितने प्रश्न जो है आप लोगों के सही गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फाइव है कि परीक्षा गुरु
किसका उपन्यास है? देखिए, एक से बढ़ के एक प्रश्न है आज की वीडियो में और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है? कार्तिक प्रसाद खत्री या बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्णदास या श्रीनिवास दास? तो ये प्रश्न देखिए कितना अच्छा है, परीक्षा गुरु। और मैं आपको बता दूं एक चीज और आप नोट कर लीजिए कि परीक्षा गुरु जो है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। ये बात आप नोट कर लीजिए, साथ ही साथ आप लिख लीजिए कि हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती थी, इसके बाद हिंदी का प्रथम नाटक नहुस है और हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास जो है परीक्षा गुरु है। ये आप तीनों बातों को याद रखिएगा क्योंकि ऐसे ही प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीनिवास दास। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास दास जो है परीक्षा गुरु के जो है किसका उपन्यास है? श्रीनिवास दास जी जो है इसके जो लेखक हैं, यानी परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है? श्रीनिवास दास का, याद रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है 6। मेला आंचल किसका उपन्यास है? मेला आंचल किसका उपन्यास है? वृंदावन लाल वर्मा या भगवती चरण वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु या मुंशी प्रेमचंद? तो देखिए यहाँ पर दे रखा है वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु और मुंशी प्रेमचंद। तो देखिए मेला आंचल किसका उपन्यास है? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है फणीश्वर नाथ रेणु। याद रखिएगा फणीश्वर नाथ रेणु जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, फणीश्वर नाथ रेणु। याद रखिएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। मेला आंचल किसका उपन्यास है? फणीश्वर नाथ रेणु का, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कितना अच्छा प्रश्न है कि कला और संस्कृति के लेखक हैं, कला और संस्कृति के लेखक हैं ऑप्शन ए वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर या ऑप्शन डी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए कला और संस्कृति के जो लेखक हैं इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। याद रखिएगा ऑप्शन सी नहीं है ऑप्शन ए, यानी वासुदेव शरण अग्रवाल। याद रखिएगा वासुदेव शरण अग्रवाल जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है। कला और संस्कृति के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। इसी तरह के प्रश्न आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप इनको अच्छी तरह से एक बार जरूर देख लीजिएगा। कला और संस्कृति के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8 कि हिंदी प्रदीप पत्र का संपादन था, यहाँ पर ये नहीं पूछा गया कि संपादक कौन था, यानी संपादन कहाँ से था, इलाहाबाद से, वाराणसी से, कानपुर से या दिल्ली से? तो देखिए हिंदी प्रदीप पत्र का जो संपादन था ये तो बहुत सरल है, इलाहाबाद इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी इलाहाबाद से इस पत्र का जो है प्रकाशन हुआ था। तो अगर आता है आप लोगों से एग्जाम में कि हिंदी प्रदीप पत्र का संपादन कहाँ से हुआ था या प्रकाशन स्थान कहाँ है, तो इलाहाबाद से जो है प्रकाशन स्थान या जिसका संपादन शुरू हुआ था इलाहाबाद से। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि दीप जले शंख बजे के लेखक हैं, दीप जले शंख बजे के लेखक हैं प्रोजी सुंदर रेड्डी या ऑप्शन बी अमृत राय, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर या ऑप्शन डी मोहन राकेश? तो देखिए दीप जले शंख बजे इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, याद रखिएगा इसके जो लेखक हैं वह हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। याद रखिएगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जो है दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कबीर पुस्तक के लेखक हैं, कबीर पुस्तक के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या विद्यानिवास मिश्र? अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न दिया है कि कबीर पुस्तक के लेखक हैं, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी इस प्रश्न का
राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, कबीर पुस्तक के लेखक कौन है? आचार्य प्रसाद द्विवेदी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पृथ्वी पुत्र के लेखक कौन है? राय कृष्णदास या जैनेन्द्र कुमार या ऑप्शन सी डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल या ऑप्शन डी रामवृक्ष बैनीपुरी। पहली बात तो ये कि ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से देखिए, समझिएगा। पृथ्वी पुत्र के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, यानी डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक देखिए जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, 100 अजान 1 सुजान के लेखक, 100 अजान 1 सुजान के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र या प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास या बालकृष्ण भट्ट। तो देखिए 100 अजान 1 सुजान के जो लेखक हैं वो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, यानी बालकृष्ण भट्ट। याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट जो है 100 अजान 1 सुजान के लेखक हैं और ये एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा, 100 अजान 1 सुजान के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है कि जिंदगी और जोंक के लेखक हैं, जिंदगी और जोंक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, अमरकांत शिवानी या शिव प्रसाद सिंह। तो देखिए कितना अच्छा प्रश्न दे रखा है कि जिंदगी और जोंक के लेखक मैं आपको बता दूं अमरकांत, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अमरकांत जो है जिंदगी और जोंक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है कि विचार प्रभा के लेखक हैं, विचार प्रभा के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। तो देखिए विचार प्रभा के लेखक हैं, मैं प्रश्न का आपको आंसर बता दूं, हजारी प्रसाद द्विवेदी इस प्रश्न का जो है राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन सी विचार प्रभा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कितना अच्छा प्रश्न दे रखा है, लाल कनेर व मेरा बचपन किसकी रचनाएं हैं? वो मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही प्रश्न जो आएंगे सिंपल आप मत समझिएगा। देखिए लाल कनेर व मेरा बचपन किसकी रचनाएं हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की या कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई या मोहन राकेश। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है लाल कनेर व मेरा बचपन जो है रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, साहित्य लोचन के रचनाकार हैं रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या श्याम सुंदर दास। तो देखिए साहित्य लोचन के रचनाकार है वो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी श्याम सुंदर दास। याद रखिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक देखिए जरूर कीजिएगा, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जो हम कंटेंट आप लोगों के लिए बनाते हैं अगर वो आप लोगों को पसंद आता है तो वही एक तरीका है दर्शाने का कि अगर आप लाइक करेंगे तो हमें लगेगा कि आप लोगों को जो है हमारा कंटेंट अच्छा लगा है। और कमेंट कीजिएगा और चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि ऐसे ही जब और वीडियो अपलोड की जाएंगी तो वो आप लोगों से मिस ना हो। तो देखिए साहित्य लोचन के रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखिए सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, कितना अच्छा प्रश्न है कि सरस्वती पत्रिका के, पहली बात तो मैं बता दूं इस पे तो आप स्टार बना लीजिए, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी या वासुदेव शरण अग्रवाल या मोहन राकेश। तो देखिए सरस्वती पत्रिका के संपादक मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसमें कंप्लीट जो है पत्रिका और पत्र के संपादक के बारे में बताया गया था, और जिन्होंने नहीं देखी है वो चैनल पर जाकर जरूर देख लें। तो देखिए यहाँ पर सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, मैं बता दूं ऑप्शन बी यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी इस प्रश्न का जो है राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, देखिए
क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, हिंदी में आलोचना विधा का आरंभ हुआ। हिंदी में आलोचना विधा का आरंभ हुआ भारतेंदु युग से, छायावादी युग से, द्विवेदी युग से या शुक्ल युग से। तो देखिए हिंदी में आलोचना विधा का आरंभ हुआ था, किस युग से हुआ था? तो देखिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, यानी भारतेंदु युग से इसकी शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र या पंडित लल्लू लाल। तो देखिए ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं, कौन है इस पत्र के संपादक, वो मैं आपको बता दूं, बालकृष्ण भट्ट हैं या राधाचरण, प्रताप नारायण या पंडित लल्लू लाल। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी प्रताप नारायण मिश्र इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, तो देखते हैं दिनकर यानी रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, किस सन में उनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था रामधारी सिंह दिनकर को? वर्ष 1970 में, 71 में या 72 या वर्ष 1974। तो देखिए ये प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रामधारी सिंह दिनकर को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो सन याद रखिएगा वर्ष 1972 में मिला था, याद रखिएगा सन 1972 में उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो आज की वीडियो का ये लास्ट प्रश्न था। तो उम्मीद मैं यही करता हूँ कि आप लोगों को जो है आज की वीडियो पसंद आई होगी, और जो है अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। और मैंने आप लोगों से वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था कि साथ ही साथ आप लोग भी अटेम्प्ट कीजिएगा, और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि 20 में से आप लोगों के कितने प्रश्न जो है सही गए हैं। तो उम्मीद मुझे यही है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में और आपको 20-30 क्वेश्चन और महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आप लोगों को हिंदी साहित्य के कराए जाएंगे। तो तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।